चीन से गायब हुए जैक मा जापान में जाकर मिले। बिल्कुल ठीक सुना आपने। किसी टाइम में चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन जैक मा पिछले 6 महीने से गायब थे, लेकिन अचानक से उनके मिलने की खबर सामने आने लगी, वो भी ऐसे टाइम में जब चीन का माहौल इतना खराब है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। चीन के बिलियनियर और मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा करीब 6 महीने से जापान की राजधानी टोक्यो में रह रहे हैं। इस बात की जानकारी फाइनेंशियल टाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। पिछले 6 महीने से जैक मा की कोई खबर नहीं थी और अभी कोइंसिडेंस देखिए, जब चीन में इतना बवाल मचा हुआ है तभी जैक मा की भी खबर आने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जैक मा अपना देश छोड़ जापान क्यों चले गए और क्यों उन्हें ये बात सबसे छुपानी पड़ी। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी भी समझना पड़ेगा। तो दरअसल हुआ यूं कि जैक मा हमेशा से ही सरकार को लेकर काफी मुखर थे और उनके गायब होने के पीछे का रीजन भी इसे ही बताया जाता था। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग या उनकी किसी नीति की अगर किसी ने बुराई की तो उस इंसान के साथ क्या हो सकता है। शायद जैक मा को भी ये बात समझ आ गई और शायद इसीलिए वो चीन छोड़कर जापान चले गए। इन सब की शुरुआत कहां से हुई ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले अक्टूबर 2020 में जैक मा अपने स्पीच की वजह से नजरों में आए थे। उन्होंने अपने स्पीच में चीन की रेगुलेटरी अथॉरिटी और चीन के बैंकों की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को ऐसे सिस्टम में तुरंत चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे हेल्प मिले, ना कि उसका काम और खराब हो। जैक मा ने जब ये कहा था उस टाइम वो एक रियलिटी शो जज कर रहे थे और स्पीच के तुरंत बाद ही उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, जैक मा की दोनों कंपनी अलीबाबा और एंड ग्रुप पर तो गवर्नमेंट की नजर शुरुआत से ही थी और जैसे ही जैक मा के ऐसे बयान सामने आने लगे, सरकार ने उनकी कंपनियों के पीछे जांच एजेंसियों को ही लगा दिया। 2020 की स्पीच के तुरंत बाद ही जैक मा के एंड ग्रुप के $37 मिलियन यानी कि 2.7 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ को रोक दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद ही चीन में एंटी ट्रस्ट नियम बनाया गया, जिसकी वजह से अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू हुई। इससे अलीबाबा के मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई थी। एक एक करके सरकार जैक मा को घेरने लगी और फिर उनके गायब होने की खबरें भी आने लगी। लेकिन अब ये खबर आई है कि जैक मा मिल गए, वो भी जापान में जाकर मिले हैं। जापान में मिलना इसलिए भी इतना शॉकिंग है क्योंकि जापान चीन का पुराना दुश्मन है। ये दुश्मनी करीब 85 साल पुरानी है और जैक मा के चीन के दुश्मन के घर होने की बात कही जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या होगा, क्या इस पर चीन की सरकार की कोई प्रतिक्रिया आती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।